आपने पूरी कोशिश की लेकिन कुछ सीटों से पीछे रह गए। उस हार का मलाल बार बार दिखता रहता है तेजस्वी के चेहरे से। चुनाव जो था रियल इश्यूज पे, जो ग्राउंड में जो मुद्दे थे उस पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हर जगह आप देखते होंगे मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, गिन लीजिए कितना हम लोगों ने डिबेट देखा या हम लोगों ने किया है। आपको गिन के आंकड़ा भेज देंगे। हम तो आरोप नहीं लगा, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सरकार से सवाल करना पड़ेगा, आप मेरे मोटिव पे नहीं गए। क्या आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी तेजस्वी जी है या फिर नहीं है? मजबूत विपक्ष तभी होगा जब सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगा। आप चश्मा अगर बदल के देखे तब ना। अब तो सोशल मीडिया का भी जमाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सत्ता के चाटुकार को जब तक फटकार नहीं लगता इनके अकल ठिकाने नहीं आता। और ऐसा ही कुछ इस इंटरव्यू में तेजस्वी यादव का गोदी एंकर पर प्रहार देखिए और मजे लीजिए। आपने पूरी कोशिश की लेकिन कुछ सीटों से पीछे रह गए। उस हार का मलाल बार बार दिखता रहता है तेजस्वी के चेहरे से। चुनाव जो था रियल इश्यूज पे, जो ग्राउंड में जो मुद्दे थे उस पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। मुद्दे क्या थे? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। हर जगह आप देखते होंगे मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इस तरह की मुद्दे रहते हैं। लेकिन हम लोग जब रियल इश्यूज लेकर के गए तो जनता ने हम लोगों को स्वीकार किया। हेल्दी डिबेट्स, बेरोजगारी पे, गरीबी पे, इंडस्ट्री पे, जीडीपी पे, आर्थिक व्यवस्था पे, हम लोग गिन लीजिए कितना हम लोगों ने डिबेट देखा या हम लोगों ने किया है। आपको गिन के आंकड़ा भेज देंगे। आज तक तो करता है, आपको देखना चाहिए। आप दूसरे चैनल देखते होंगे तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। हम तो आरोप नहीं लगा, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो चुनाव में तो हार जीत होता ही रहता है, पर सबसे बड़ा सवाल ये कि असल मुद्दों पर वोट कौन कौन मांगता है। क्या भाजपा या मोदी ने कभी भी असल मुद्दों पर वोट मांगा? महंगाई, जॉब्स या फिर देश के असल मुद्दों पर वोट मांगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या गोदी मीडिया के ऐसे गोदी एंकरों ने भी कभी असल मुद्दों पर डिबेट किया? बिल्कुल भी नहीं। और इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल कर दिया तो बड़ा मिर्ची लग गई। दरअसल इन लोगों ने तो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, समाज में नफरत पैदा करने की सिवा कुछ किया नहीं। पर तेजस्वी यादव ने तो हमेशा असल मुद्दों पर और जनहित के मुद्दों पर, रोजगार पर वोट मांगा। तो ऐसा सवाल पूछने से पहले इन्हें अपने दामन में एक बार जरूर झांकना चाहिए। बिहार में शराबबंदी पर डिबेट हमने की, बिहार में बाढ़ पर डिबेट हमने की। मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। बिहार के हर एक मुद्दों को, सिर्फ बिहार ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों के मुद्दों को हम लोग ही उठाते हैं। तो ये इल्जाम किसी और मंच पर बैठकर आप लगाएंगे तो ज्यादा मुफीद होगा। कम से कम आज तक के ऊपर ये लागू नहीं होता है। तेजस्वी जी, इस बात को खुद भी आप अच्छे से समझ रहे हैं। हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं मन जो बढ़ा हुआ है, अगर लोकतंत्र में चौथा खंबा मीडिया है और ऑपोजिशन अगर कमजोर हो जाएगा तो लोगों की आप सुनवाई और उनका भला नहीं कर सकते। हम सब लोगों को जो है मजबूत होना पड़ेगा, सरकार से सवाल करना पड़ेगा। आप मेरे मोटिव पे नहीं गए। क्या आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी तेजस्वी जी है या फिर नहीं है? बार बार आप मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं। मजबूत विपक्ष तभी होगा जब सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगा। और दूसरी चीज, अच्छा, कौन से पेट्रोल डीजल पे हम लोग सड़क पे आए? आपने देखा हुआ ट्रैक्टर भी हम चलाए। जातीय जनगणना को लेकर के भी हम लोग सड़क पर आए। कौन से इशू पे, किसान के इशू पे हम लोग सड़कों पर नजर आए। लेकिन आप चश्मा अगर बदल के देखे तब ना। अब तो सोशल मीडिया का भी जमाना है। तो जी, चित्रा त्रिपाठी ये कह रही हैं कि कम से कम आज तक के ऊपर तो ये लागू नहीं होता। बिल्कुल जी, क्योंकि आज तक अव्वल नंबर की गोदी मीडिया जो है, एक से बढ़कर एक चाटुकार इस चैनल में देखने को मिलेंगे, जिसकी पोल पट्टी तेजस्वी यादव ने यहाँ पर खोल कर रख दी तो ये गोदी एंकर खूब उछलने लगी। ये है हमारे यहाँ के लोकतंत्र के चौथा खंबा। इसके बाद इस गोदी एंकर ने मजबूत विपक्ष पर सवाल पूछा। तो भाई, विपक्ष देश हित में जब जब रोड पर आया तो इस पर यही सारे गोदी एंकर विपक्ष को ही टारगेट करने में जुट गए। आप एक नजर उठा करके देख लीजिए, समझ जाएंगे गोदी मीडिया का गंदा खेल को। लेकिन सड़क के साथ साथ हम सोशल मीडिया पे भी तो बात करेंगे ना, वो भी तो एक प्लेटफॉर्म है। अब लोगों को जो भी लगे संघर्ष ना करे। आप बताइए कौन सा मुद्दा आप कहने कि हम सड़क पे ना दिखे हो या विपक्ष बिहार का ना दिखा हो? मजा आया।